सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सनातनी विशाल शर्मा। आज मैं आप सभी के बीच में एक ऐसा प्रसंग लेकर के आया हूं, इसका शीर्षक है क्यों आवश्यक है मूर्ति पूजा। क्योंकि आज के समाज का कुछ एक हिस्सा, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ कुछ एक हिस्सा, और उस हिस्से में से भी कुछ एक व्यक्तियों में एक ऐसी भावना, एक ऐसी इच्छा, ऐसी भावना जागृत हो रही है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। उनको गलत ज्ञान दिया जा रहा है, जिसके कारणवश कुछ एक व्यक्तियों का मूर्ति पूजा से विश्वास उठता है। ऐसे उन सब व्यक्तियों के लिए रोचक तथ्यों के आधार के अनुसार, शास्त्रीय प्रामाणिकता के अनुसार आप सभी के बीच में ऐसा प्रसंग लेकर के आया हूं कि मूर्ति पूजा अति आवश्यक है। इसके पीछे अनेकों कारण हैं कि मूर्ति पूजा क्यों आवश्यक है, क्यों मूर्ति पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति मूर्ति पूजा करते हैं आप उनका जीवन देखिए, और जो नहीं करते हैं उनका जीवन देखिए। जो व्यक्ति ऐसा बोलते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, उनका जीवन बिल्कुल एकदम से नीरस होगा। ऐसे व्यक्तियों की किसी भी चीज में कहीं पर भी कोई रुचि नहीं होती। जो हमारे समाज के अंदर चीजें हैं वस्तु में कोई रुचि नहीं होती। लेकिन जो आस्तिक लोग हैं मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, अपने घर में मूर्ति पूजा करते हैं। किसी ने अपने घर में ठाकुर जी, कान्हा जी बिठाए हुए हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो सुबह से ही मन में इच्छा जागृत होती है कि हमें भगवान को नहलाना है, उनको सुंदर वस्त्र डालने हैं। जो भगवान के वस्त्र हैं उनके प्रति श्रद्धा भाव, भगवान को जो फूल अर्पण करें उनके प्रति श्रद्धा भाव, जहां पर भगवान की पूजन सामग्री रखी है वहां का श्रद्धा भाव, जहां से भगवान की सामग्री पूजा की लेकर कहते हैं वहां का श्रद्धा भाव, मंदिर में जाते हैं मंदिर के प्रति श्रद्धा भाव, मंदिर की सीढ़ियां माथा टेकना वहां पे श्रद्धा भाव। मतलब हर जगह हर वस्तु को, ऐसी वस्तु जो भगवान के साथ जुड़ी हुई है, उस वस्तु को श्रद्धा भाव से देखते हैं। ये तो बात हुई निर्जीव वस्तुओं की। अब सजीव वस्तुओं से लेकर बात करें। मैंने कहा जो वस्तु भगवान से जुड़ी हो उसको श्रद्धा भाव से देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ करता है, कोई ब्राह्मण है, पूजा पाठी ब्राह्मण है, ब्राह्मण के अलावा दूसरे व्यक्ति भी जो भगवान की पूजा करते हैं, नित्य नैमित्तिक तरीके से भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के प्रति दूसरे व्यक्तियों में अपने आप श्रद्धा जागृत हो जाती है। तो यह भी एक मूर्ति पूजा ही है। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि क्यों आवश्यक है मूर्ति पूजा। थोड़ा सा मैंने आपको उसका थोड़ा सा बताया है संक्षेप में, आगे विस्तार से इसके बारे में हम बात करेंगे। कि एक बार काशी जी में कुछ तीर्थयात्री काशी में जी में परिक्रमा कर रहे थे, और पंडित जी वहां पर उनको दर्शन करा रहे थे कि यहां पर ये भगवान शिव का स्वरूप है, ये शिवलिंग है। जगह जगह उनको दर्शन करा रहे थे और उनसे पूजा करवा रहे थे। लेकिन उन तीर्थयात्रियों में कुछ आधुनिक सोच के लड़के व्यक्ति भी थे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया पंडित जी को कि क्या जगह जगह माथा टिकवा रहे हो, ये सब पत्थर ही तो है, पत्थरों पे माथा रगड़ने से क्या लाभ।
अब पंडित जी ने कहा कि बेटा, या तो तुम्हें अधूरा ज्ञान है, या तुम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हो जिसको अधूरा ज्ञान है, जिसकी वजह से तुम इस तरीके की बात वार्तालाप मुझसे कर रहे हो। चलो आइए, तुम कहते हो ये पत्थर है, पत्थर में और तुम्हारे अंदर दोनों तुलना करके देख लेते हैं कि तुम्हारे अंदर गुण ज्यादा है, इस पत्थर के अंदर गुण ज्यादा है। तुम पत्थर बोल रहे हो, हमारे लिए भगवान है, तुम्हारे लिए पत्थर है। तुम्हारी भाषा में ही बात करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं आयु की। हम किसे आदर देते हैं? जो हमसे बड़ा होता है उसको सब आदर से बात करते हैं, सब उसी के साथ। तुम्हारी आयु कितनी है? कि जी मेरी आयु तो 22 वर्ष है। जिसने तुम पत्थर बोल रहे हो, इसकी आयु कितनी है? सिर्फ इतना ही बता दो, आयु तक तो नहीं पहुंच सकते ना तुम ना मैं। इतना ही बता दो कि शिवलिंग जब यहां पर स्थापित हुआ था, क्या तुमने देखा था? यह तुम्हारे जन्म से पहले स्थापित है। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि तो काफी पुराना है, लगभग 100 वर्ष पुराना। तुम 22 वर्ष के, ये 100 वर्ष का, तो आयु के हिसाब से ये तुमसे बड़ा हुआ। उसके बाद बात करते हैं जिससे तुम कह रहे कि तुम, अब तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया। जो भी, ये सिर्फ मात्र नाम तुम्हारी पहचान के लिए है, लेकिन तुम्हारा जो शरीर है ये हार्ड और मांस, हड्डी और मांस का बना शरीर है, जिसे तुम इस नाम से पुकारते हो। और हड्डी और मांस का बना शरीर कितना पवित्र है, कितने समय तक पवित्र रह सकता है तुम्हें पता है? कितनी दुर्गंध है इसके अंदर। लेकिन ये जो शिवलिंग है, इसको तुम पत्थर बोल रहे हो, ये कितना पवित्र है। ये कभी अशुद्ध नहीं होता, ये हमेशा जो है शुद्ध रहता है। उसके बाद मजबूती की बात करें, तुम्हारी हड्डियां कितनी मजबूत हैं? अपना माथा इस पत्थर के ऊपर मार के देखो, ये पत्थर टूटेगा या तुम्हारा माथा फूटेगा। तो मजबूती की दृष्टि से भी ये तुमसे मजबूत हुआ, आयु की दृष्टि से तुमसे बड़ा हुआ, शुद्धता की दृष्टि से तुमसे ज्यादा शुद्ध हुआ। अरे जब हर प्रकार से, हर दृष्टि से ये तुमसे उत्तम है, तो क्यों नहीं इसको मानते? तुम्हारे जैसे व्यक्तियों की सोच क्या है? जिसने तुम्हारे शरीर का आदर कर दिया तो तुम उसे सोचते कि उसने मेरा आदर कर दिया। तुम्हारे शरीर के आदर से तुम्हारा आदर, तुम्हारे नाम के आदर तुम्हारा आदर। इसने तुम्हारे नाम के आगे पीछे जी लगा दी, पीछे जी लगा दिया, आगे श्री लगा दिया, तो आप प्रसन्न हो जाओगे। इसने तुम्हारे शरीर का आदर सत्कार कर दिया तो तुम प्रसन्न हो जाओगे। इसी प्रकार भगवान भी मूर्ति की पूजा करने से प्रसन्न होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के नाम के आगे श्री ना लगाएं, पीछे जी ना लगाया, और हमसे आयु में बड़ा है, वो सीधा उसको नाम लेकर के बुला रहे हैं, क्या उसको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपके घर में आपके माता है, पिता, उनको नाम लेकर के बुलाओ, देखो क्या प्रतिक्रिया होती है। आपके दादा हैं, दादी हैं, जब तुम उनको आदर से बुलाते हो, उनके शरीर का आदर सत्कार करते हो, तो उनको प्रसन्नता होती है। ये भी एक मूर्ति पूजा ही है, उसी की श्रेणी में आता है। उसी प्रकार मूर्ति की पूजा करने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। तो इस बात को समझो बेटा कि मूर्ति पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। मूर्ति पूजा करने से भगवान की बनाई हुई प्रत्येक वस्तु, जो वस्तु भगवान के साथ जुड़ी हुई है,
उसके प्रति इंसान का विश्वास बढ़ता है। और जहां पर विश्वास होता है वहीं पर भगवान होते हैं। जहां पर विश्वास होता है वहीं पर शांति होती है। जहां पर विश्वास होता है वहीं पर सम्मति होती है। और जहां पर शांति होती है, सम्मति होती है, वहीं पर मां लक्ष्मी का भी वास होता है, जिसके पीछे ये सारी दुनिया गोल गोल चक्कर लगा रही है। अंततः एक बात और कहता हूं, ये कथा से भिन्न बात है जो मेरे अपने मन में, अभी आपको प्रश्न सुनाते हुए मेरे मन में अभी अभी एक विचार आया है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम तीर्थ स्थान पर जाते हैं, वहां पर हमें लुटेरे मिलते हैं, ऐसा बोल देते हैं कुछ लोग। देखिए, आप तीर्थ स्थान पर जाएंगे, वो लुटेरे किसको बोल रहे हैं? व्यक्ति जो वहां पर पूजा पाठ करवा रही हैं, उनको लुटेरा बोल देते हैं कुछ लोग। यहां थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति तीर्थ स्थान पर तीर्थ के लिए जा रहा है, उसको लुटेरे नहीं मिलेंगे। वो वहां पर उनको पुजारी के भाव से देखेगा, भगवान में आस्था रख के वहां पर भगवान के दर्शन करेगा। लेकिन ज्यादातर लोग, 90% यदि मैं बोल दूं तो गलत नहीं होगा, 90% लोग क्या बोलते हैं? चलो वैष्णो देवी घूम करके आते हैं, चलो उज्जैन घूम करके आएंगे, चलो वृंदावन घूम करके आते हैं। ये सिर्फ घूमने जा रहे हैं। जो कहीं पर घूमने के लिए जा रहे हैं, पर्यटक बनकर जा रहे हैं, तीर्थ यात्री नहीं। फर्क है तीर्थ यात्रा और पर्यटक में, दोनों में फर्क है कि तीर्थ यात्री कौन है, पर्यटक कौन है, दोनों में फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। तीर्थ यात्री को हर जगह श्रद्धा और भाव ही दिखेगा, लेकिन जो पर्यटक हैं, हम तो घूमने के लिए जा रहे हैं, तो उनको तो पुजारी भी लुटेरे दिखेंगे और मां गंगा उनको मैली दिखेगी। ये तो गंदी है, इसमें तो रेत है। जो मां गंगा के अंदर दोष निकाल सकते हैं, भगवान शिव के अंदर दोष निकाल सकते हैं, उनके लिए माता पिता ब्राह्मण तो एक छोटी सी बात है। अर्थात आस्तिक बने, अपने बड़ों का आदर और सत्कार करें, भगवान की पूजा, मूर्ति पूजा अवश्य करें, इसमें किसी प्रकार बिना किसी शंका के पूजा करें। और जब आप देखो, मैंने कल अपनी वीडियो डाली थी एक, उसमें बताया था, एकादशी व्रत कथा मैंने डाली थी कि नित्य और काम्य दो प्रकार की पूजा होती है, या सकाम और निष्काम। तो यदि मन में बिना किसी इच्छा के भगवान की पूजा करेंगे, भगवान को पता है आपको क्या चाहिए, बस सिर्फ भगवान की पूजा करो, नमस्कार करो, और उसके बाद भगवान पूजा स्थल से उठो। बस उनके सामने ये वो छोटी मूर्ति बड़ी बड़ी अपने मन की इच्छाओं का पिटारा ना रखें। हां, कभी जीवन में कोई ऐसा क्षण आ गया कि भगवान से आपको कुछ मांगना है, उस समय मांगो, भगवान एक पल में देंगे। लेकिन यदि हमारे रोज बैठे ही मांगने के लिए हैं, पूजा में ध्यान कम, मांगने के लिए ध्यान ज्यादा, तो आप स्वयं समझदार हैं। भगवान की पूजा सकाम भाव से करें तो आपको फल मिलेगा मूर्ति पूजा करने का। तो अंत में ऐसे व्यक्तियों से जो कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, यह निरर्थक है, यह बेकार है। मैं विशाल शर्मा, यदि आपके मन फिर भी कोई संशय है, प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्वानी बैठा हूं, कभी भी आप आकर के मिल सकते हैं, और मैं आपको साक्ष्य तथ्य प्रमाण भी दूंगा कि मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए, यह भी आपको मिलेगा। यदि आपके पास समय है, आप समय दे, आपको प्रत्येक प्रश्न का हल मिलेगा कि मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए, हर जगह आपको हल मिलेगा। और अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, एक छोटा सा उदाहरण है
कि जो व्यक्ति कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन को लेकर के चलते हैं। इसके अलावा और ज्योतिर्लिंग भी हैं, सैकड़ों हजारों धाम हैं हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के, लेकिन सिर्फ हम एक मंदिर की बात कर रहे हैं, उज्जैन महाकाल। वहां पर जाकर के देखें, सिर्फ एक शिवलिंग, या जिसे तुम पत्थर बोलते हो, पत्थर की मूर्ति बोलते हो, उस एक ने लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दिया हुआ है। वहां पर लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दिया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। अरे हमारा सनातन धर्म तो ऐसा है कि जिसके अंदर जो गहराई के इसके अंदर उतर गया, ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, जो नित्य नए नए, मैं तो आडंबर बोलूंगा इनको, जो रस्ते हैं लोग सिर्फ अपना दिखाने के लिए कि मैं कुछ हूं और दूसरे को नीचा दिखाते हैं। जा करके देखो एक बार कि क्या है भगवान शिव, क्या है मूर्ति पूजा, क्यों इतनी लंबी लाइन लगी, क्यों इतनी भीड़ लगी है। आपके हिसाब से वो सब मूर्ख है और आप वो अकेला व्यक्ति समझदार जो आपको इस प्रकार के ज्ञान उपदेश देता है। तो ऐसे व्यक्तियों से मैं नहीं नाम लेना चाहता, मेरे कि एक ऐसे व्यक्ति कौन है, हर वो व्यक्ति जो सनातन धर्म का विरोधी है, वो हमारा विरोधी है। तो जाकर के देखें, उज्जैन के अंदर एक शिवलिंग लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों धाम है हमारे सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, जो प्रत्येक व्यक्ति को कुछ दिशा निर्देश देते हैं। तो अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। इसी के साथ आप सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।